हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे ओम के नियम को सिद्ध। आप लोगों को ये मालूम होगा कि ओम का नियम जो है बिहार बोर्ड के विज्ञान के एग्जाम में 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज एकदम आसान भाषा में एकदम आसानी से जो है ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। अगर 2 मार्क्स में अगर ओम का नियम पूछता है तो कैसे बनाएंगे, 6 अंक में ओम का नियम पूछता है तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए भाई साहब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर 2 नंबर में ओम का नियम पूछता है कि ओम का नियम क्या है तो हम कैसे लिखेंगे, और 6 अंक में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। तो पहले 2 अंक में देखिए ध्यान से, तो 2 अंक में कैसे लिखेंगे। तो ओम के नियम क्या है अगर पूछेगा तो क्या लिखिएगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो क्या होगा, जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। हमने वही बात लिखा, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के बीच विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये 2 नंबर में लिखना है। कहेगा 6 नंबर में नहीं लिखेंगे ना, 6 नंबर में भी लिखना है ये। तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे हमने कि जो विभवांतर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है मेरे भाई, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर के लिए भी है समानुपाती का साइन, ये जानते होंगे आप लोग के किसके समानुपाती है मेरे भाई, आई के, धारा आई के समानुपाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक बोलते हैं या कांस्टेंट बोलिए या स्थिरांक बोलिए, वो आता है। ठीक है, तो भी बराबर यहाँ जब ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, चिन्ह हटेगा या बराबर का साइन आएगा तो इस जगह एक नियतांक आएगा, और नियतांक क्या आएगा, आर, और इंटू में आई। तो यहां लिख देंगे कि आर जो है वो क्या, एक नियतांक है ना, एक नियतांक है, नियतांक है। आर तो प्रतिरोध है जो एक नियतांक है ना, आर प्रतिरोध है जो एक नियतांक है। आर को तो हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है ना, जो एक क्या है, नियतांक है। कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं कि आई जो है विद्युत धारा है, भी क्या है, विभवांतर है। लिख दीजिए यहाँ पे आई जो है क्या है, विद्युत धारा है, और भी क्या है, विभवांतर है। अब कहिएगा सर इतना नहीं देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ एकदम, वहां से जो एग्जाम जो को भी चेक करने वाला होगा वो 2 नंबर दे देगा, इतना लिख दीजिएगा। तो कहिएगा सर 6 अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ई तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके साथ साथ 2 गो और चीज लिखना पड़ेगा। क्या, तो देखिए हम बताते हैं क्या लिखना पड़ेगा। तो इसको दरखास्त खाते हैं, आइए चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बताएंगे कि भाई ये जो विभवांतर है और ये जो विद्युत धारा है ये समानुपाती कैसे होता है। ये विभवांतर और विद्युत धारा जो है ये समानुपाती कैसे होता है, सो देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, इसको मान लिया ये विभवांतर है, ये आपका विभवांतर भी है, और ये आपका विद्युत धारा, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, विद्युत धारा आई है। ठीक है, अब ये समानुपाती होना चाहिए, मतलब अगर विभवांतर जितना बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगा। ठीक है, समानुपाती में। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 2 वोल्ट का बैटरी लगाएं, तो समझिए कि ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 1 एम्पियर जो है वो धारा बन गया। क्या बन गया, 1 एम्पियर धारा बन गया। ये आपका जो 2 वोल्ट का हमने बैटरी जोड़ा, 1 एम्पियर धारा बन गया। आप कह सकते हैं कि सर 2 एम्पियर बढ़ जाएगा, कह सकते हैं सर 4 एम्पियर बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर बन जाएगा। तो 4 4 8 8 12 हो जाएगा। आप समझे नहीं समझे। अगर हम क्या करेंगे, 4 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे तो एक के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर का धारा बनेगा, धारा बहेगा उस कुंडली से, उस परिपथ से। आइए अगर हम क्या करेंगे, 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे, क्या वोल्ट, 6 वोल्ट, तो ये कितना एम्पियर, 3 एम्पियर का क्या धारा बहेगी, 3 एम्पियर जो धारा बहेगी। अगर हम 8 वोल्ट का बैटरी जोड़ते हैं तो ये 4 एम्पियर की धारा बहेगी। अब कहिएगा कि सर हमारा मर्जी कि हम यहाँ पर हम 0.1 0.2 0.3 यहाँ मान के हम 0.1 0.1 2 0.3 0.4, लेकिन समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। बात समझे, जैसे दोनों का अगर समान अनुपात निकाले तो बराबर बराबर होना चाहिए। देख रहे 2/1 4/2 6/3 8/4 2 का है ना, और समानुपाती होना चाहिए।
समानुपाती मतलब समान अनुपात होना चाहिए। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बनाते हैं इसको। आप लोग बना लीजिएगा, ये पूरा सीधा होना चाहिए, थोड़ा इसमें टेढ़ है क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस गड़बड़ा गया है। अच्छा रुकिए, इसको ले आते हैं। इस जो है 3 को, यह 3 हो गया, ये 4 हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? थोड़ा ही टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जिस तरह हम बैटरी यानी विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं, धारा का मान उसी प्रकार बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। अब इसको तो लिखना पड़ेगा हमको, तो लिखेंगे कैसे, आइए देख लीजिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए लिखेंगे, आइए ध्यान दीजिए कि विभवांतर का मान बढ़ाने से, विभवांतर का मान बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है एवं विभवांतर का मान घटाने से धारा का मान घटता है। यह समानुपातिक संबंध है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अभी कहां लिखेगा सर, इधर लिखेगा नहीं, इसके नीचे लिखना है। आपके कॉपी में ये ऊपर होगा, उसके बाद ये होगा, उसके नीचे ये होगा। अब इसके नीचे भी कुछ लिखना है, ये आपको हार्ड लग रहा है ना, बहुत ईजी है। हमने लिखा कि विभवांतर का मान बढ़ाने से विद्युत धारा का मान बढ़ता है, विभवांतर का मान घटाने से विद्युत धारा का मान भी घटेगा। यह समानुपातिक, समानुपातिक तो हमने यहां भी लिखा ना भाई, समानुपाती मतलब अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर कमेगा धारा भी कमेगा। बात समझे क्या? अब चलिए, अब वही बात कहा कि यह जो है यह समानुपातिक संबंध है, या इसमें समानुपातिक संबंध है। यह जगह बोली तो इसमें समानुपातिक संबंध है। समानुपातिक मतलब विद्युत धारा बढ़ता है तो विभवांतर भी बढ़ता है, विद्युत धारा कमेगा तो विभवांतर भी कमेगा। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो राइटिंग में कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब कहिएगा सर इतना लिखने से 5 नंबर दे, 6 नंबर दे देगा? नहीं, इतना लिखने से 3 नंबर देगा, 2 नंबर इसका हुआ, 1 नंबर इसका देगा। अब कहिएगा सर 3 नंबर किससे मिलेगा? तो आइए बताते हैं। हम क्या करेंगे, एक परिपथ ड्रॉ करेंगे। परिपथ में क्या लेंगे, बैटरी लेंगे, बैटरी, ए मीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, कुंजी, ये 5 चीज लेंगे। हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, ठीक है, एक ए मीटर लिया। तो वही ना परिपथ, तो हम पहले ना बोल दिया रे। एक प्रतिरोध है, उसके प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है, वोल्ट मीटर है, और ये क्या है आपका कुंजी है। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, एक बैटरी लिया। समझिए, आपको अंदाजा ले दीजिएगा, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी लिखना है, 12 वोल्ट का बैटरी हमने ले लिया। चलिए ठीक है, अब इन्हें कहिएगा कि 12 वोल्ट के बैटरी से ये मतलब यहाँ किए थे धारा तो 6 एम्पियर धारा बहेगी। वहां हमने समानुपाती के लिए बताया था यहाँ, ठीक है, कि 2 वोल्ट से 1 एम्पियर से, ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या लिया, एक बैटरी लिया, एक ए मीटर लिया, एक प्रतिरोध लिया, एक वोल्ट मीटर लिया तथा एक कुंजी लिया। ठीक है, इस प्रयोग में। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें जो है ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लिखेगा। अब इस एक चीज और लिख सकते, तथा विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा, और किसको लिखेंगे, विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इतना बात लिखना है। अब चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, ये आपका हुआ बैटरी, ये क्या हुआ बैटरी, ये क्या हुआ कुंजी, ये क्या हुआ आपका, हाँ, बंद कुंजी,
अब ये क्या है आपका ए मीटर, ए मीटर को हम आ मीटर ही बोल सकते हैं कि ये आपका हुआ आपका वोल्ट मीटर। या अगर लिख दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नंबर तो एकदम टनाटन देगा ही। आर है आपका प्रतिरोध, ठीक है, एकदम समझे। इतना चीज अगर इसमें इसी में आप ड्रॉ कर दीजिएगा, आपको लिखना है इस यहाँ पे। अब कहिएगा सर इतना हो जाएगा तो हो गया, नहीं रुकिए, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, एकदम आसान भाषा में लिखना है भाई। जैसे यहाँ क्या लिखे थे एकदम आसान भाषा में, यहाँ लिखे मैं स्लो, चलिए ठीक। यहाँ जो हम आसान भाषा में जो हम लोग लिखे थे, ठीक है, वही क्या करेंगे, यहाँ भी इसको भी हम आसान भाषा में लिखेंगे। बात समझ में आया कि ये है आपका बैटरिया, ये आपका क्या है ए मीटर, ये आपका क्या है वोल्ट मीटर, ये आपका क्या है प्रतिरोध, और ये क्या है कुंजी। तो इसी चीज को क्या करना है, हमको लिखना है किसमें, किसमें लिखना है, यहाँ प्रयोग में। क्या लिखेंगे, इस प्रयोग में, इस प्रयोग मिल गया के लिए, इस प्रयोग के लिए क्या लिखेंगे, पहले बैटरी, पहले क्या लिए हम लोग बैटरी, हाँ, या सत्यापन के लिए भी लिख सकते हैं। इस प्रयोग के लिए बैटरी और क्या है ए मीटर, ए मीटर प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोध के सिरों के बीच ये नहीं थी तो वोल्ट मीटर ना, ये आपका है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है, एवं एवं बंद कुंजी, एवं बंद कुंजी का उपयोग किया, का प्रयोग तो यहां लिख दिए, उपयोग किया, किया। इसमें ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा। इसमें या इसमें नहीं, इस परिपथ में, इस परिपथ में, परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को से करेगा समांतर क्रम में जोड़ा, तथा जोड़ा, तथा। अब हम क्या लिखेंगे कि ए मीटर विद्युत धारा के द्वारा, देखिए इसमें इस परिपथ में विद्युत धारा को ए मीटर के द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। लिख देंगे, इस परिपथ में, इस परिपथ में विद्युत धारा को, विद्युत धारा I को ए मीटर द्वारा तथा सिरों के बीच या प्रतिरोध के सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर को, विभवांतर, ऐसे देखिए ना, तथा विभवांतर को, विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इतना आपको लिखना है। क्या हमने लिखा एकदम आसान में। इस प्रयोग में बैटरी लिया, बैटरी चाहिए है। कत क्या लिया, ए मीटर, ए मीटर है। क्या लिया, प्रतिरोध, प्रतिरोध है। क्या लिया हमने, वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर है। और क्या लिया, कुंजी, कुंजी है। बंद कुंजी का उपयोग किया। ये बात तो इसमें जो है वही लिखा हमने। उसके बाद इस परिपथ में ए मीटर को किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किसमें, समांतर क्रम में। क्योंकि ये देखिए यहां से जाने पर यहां से दो रास्ते बन जाते हैं, तो समांतर क्रम में हो गया, जोड़ा। इस परिपथ में ना ये जो विद्युत धारा है इसको मापने के लिए कौन, इसको कौन मापता है, ए मीटर मापता है। और ये जो विभवांतर जो बैटरिया है उसको कौन मापता है, ये वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है, वोल्टा मीटर में कहते वोल्ट मीटर मापता है। कोई दिक्कत
बात समझ में आया? इतना आप लोग अगर लिख देते हैं तो 6 अंक आपके झोला में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी एग्जाम एकदम नजदीक है, अभी शेयर कर दीजिए एकदम कम समय में, एकदम सटीक चीज बताए हैं पूरा लिख करके। ठीक है, तो भाई साहब फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।